महिलाओं के अस्मत के साथ मामला हुआ और सरकार सोई रही। जब इलाज के लिए व्यवस्था के पास, सिस्टम के पास वो बच्ची आई, तब भी सिस्टम सोया रहा। तो सिस्टम अगर कोलैप्स कर जाए, व्यवस्था अगर कोलैप्स कर जाए, तो समझ लीजिए कि उस राज्य का भला कोई नहीं कर सकता है। जो निर्भया से भी ज्यादा विभत्स घटना हुई है, उस मामले पर भी सरकार का सोया रहना, और जो लोग कहा करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी बचाने के लिए अब आगे नहीं आ रहे हैं। उनके आंखों में आंसू नहीं आ रहा है। आखिर क्या कारण है? नारा गढ़ने में महारत हासिल है, लेकिन बेटियों को बचाने में इनकी। मुजफ्फरपुर में 11 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप मामले में आरजेडी हमलावर है। आरजेडी के तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और ये आरजेडी के तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। बेटियों की अस्मत को लूटा है, तेरे सुशासन का दावा झूठा है, चुप्पी तोड़ो बलात्कारी और हत्यारी सरकार, जवाब मांग रहा है बिहार। जिस सिस्टम में एक मासूम बच्ची को देश के सबसे बड़े अस्पताल बनाने का दावा करने वाली सरकार एक बेड ना मुहैया करा सकी, उस सिस्टम को बदल डालो। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में हफ्ते भर में 3 मासूम बेटियों के साथ भाजपा जेडीयू के सिस्टम के रहते हुए इतना बड़ा जघन्य अपराध, कई तरह के हमले किए गए हैं आरजेडी की ओर से। और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस पोस्टर के जरिए आरजेडी हमलावर है। आरजेडी सवाल खड़े कर रही है। 2-3 सवाल अहम हैं और इन तमाम सवालों के पीछे आरजेडी की मंशा क्या है, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज साहब, 2 सवाल आरजेडी खड़े कर रही है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर जघन्य अपराध हुआ है, और दूसरा उस बच्ची को बेड नहीं मिला, इसको आरजेडी कैसे दे रही? देखिए, ये बिहार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली स्थिति है। इससे पहले भी बिहार में जो सरकार थी, वो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले पर बिहार को शर्मसार किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इतने बड़े घटना के बाद भी बिहार सरकार की नींद नहीं जगी और तोंद वाले मोछ वाले पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो व्यवहार होते रहा है, उस पर सरकार की खामोशी स्पष्ट रूप से दिखता है। और इस मामले का जो उद्भेदन हुआ, उद्भेदन के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में मामले को ट्रांसफर करवा दिया। ये तो बिहार के लिए और शर्मसार वाली स्थिति रही। और लगातार मुजफ्फरपुर में ऐसी घटनाएं बराबर हो रही है, और दलित समाज की बच्ची के साथ इस तरह की घटना के बाद 5-5, 6-6 घंटा एम्बुलेंस में रहना और पीएमसीएच के द्वारा उनका इलाज के लिए जब पैरवी हो रहा तब भी नहीं सुनना, तो स्पष्ट होता है कि बिहार में किस तरह का चिकित्सा व्यवस्था है, किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से झलकता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अमंगल कार्यों में लगे हुए हैं, जनता और जनता के लिए नहीं, जनता के हितों के लिए नहीं, जनता के सवालों पर नहीं, मरीजों के लिए नहीं, बल्कि वो जो बड़े नेता आते हैं उनका कैसे हम तेजी से टीटीएम करें ताकि हम अपने आप को स्थापित रखें, ये उनका। और विपक्ष, आपका सवाल कहाँ है? एक तो अपराध के मामले पर हमारा जो सवाल है स्पष्ट है, बिहार की जनता के लिए है। महिलाओं के अस्मत के साथ मामला हुआ और सरकार सोई रही, प्रशासन और शासन सोया रहा। और जब इलाज के लिए व्यवस्था के पास, सिस्टम के पास वो बच्ची आई, तब भी सिस्टम सोया रहा। तो सिस्टम अगर कोलैप्स कर जाए, व्यवस्था अगर कोलैप्स कर जाए, तो समझ लीजिए कि उस राज्य का भला कोई नहीं कर सकता है। लोग मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं क्या? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की ओर से शाम में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, और हमारे जो स्थानीय नेता हैं, पदाधिकारी, लगातार मुजफ्फरपुर उस स्थल पर जाने का काम किए हैं, उनके परिवार से मिलने का काम किए हैं। और हम लोग लगातार, चूंकि इस तरह के मामले को, ये जो जन आंदोलन बन चुका है, जो निर्भया से भी ज्यादा विभत्स घटना हुई है, उस मामले पर भी सरकार का सोया रहना, और जो लोग कहा करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी बचाने के लिए अब आगे नहीं आ रहे हैं। उनके आंखों में आंसू नहीं आ रहा है। आखिर क्या कारण है? ये जो भी सत्ता में बैठे हुए केंद्र या राज्य में हैं, ये लोग बेटियों के साथ होने वाले घटनाओं पर खामोश हो जाते हैं और नारा बेहतर ढंग से लगाते हैं
नारा गढ़ने में महारत हासिल है, लेकिन बेटियों को बचाने में इनकी साहब मामला इतना गंभीर है कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी, प्रवक्ता का पद छोड़ दिया जब विरोध किया तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जिसकी भी चेतना जगेगी, जो महिलाओं के अस्मत के साथ होने वाले मामले को उठाने का काम करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस अस्मत वाले जो कहीं ना कहीं अपराधी हैं उनका गिरफ्तारी नहीं होता है, लेकिन जो सवाल को उठाते हैं उनको पार्टी से जरूर बाहर कर दिया जाता है। और पार्टी से बाहर करने के लिए ही उनको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो सवाल खड़ा किया था उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं था। इससे पहले भी संजय जायसवाल जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने सवाल खड़ा किया था, तो उनको वो फेसबुक और ट्विटर से बातों को हटाना पड़ा था, मजबूर कर दिया गया था। लेकिन चूंकि ये पत्रकार भी रहे हुए हैं, इनका कहीं ना कहीं अस्मिता जग गया और जो चेतना विकसित हुई उसकी मैं तारीफ करना चाहता हूं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से इस तरह के कृत्य किए जा रहे थे, उसको उजागर करके कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जिस तरह का फेलियर है उसको उजागर किया है। ये सराहनीय पहल है। आरजेडी दो महत्वपूर्ण मसलों पे सवाल उठा रही है कि नाबालिग बच्ची के साथ रेप कैसे हुआ, और रेप होने के बाद जो हालात उत्पन्न हुए, यानी एम्बुलेंस में घंटों रखना पड़ा, पीएमसीएच में बेड नहीं मिला, इसी को एक जन आंदोलन बनाकर सरकार को लगातार घेर रही है। आरजेडी का मानना है कि सत्ता पक्ष के भी कुछ नुमाइंदे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रहे आशीष नाथ तिवारी ने सवाल उठाया तो पार्टी का दबाव बढ़ा और आखिरकार आशीष नाथ तिवारी को इस्तीफा देना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि यह आंदोलन कितना उग्र होने वाला है और इस मुद्दे पर विपक्ष किस तरह से हमलावर है, लगातार सवाल उठा रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार,